ऐसा है कि भैया जब शेर चलता है ना, शेर चलता है तो भेड़िए भी सारे चारों तरफ हो जाते हैं, तो भैया सारे भेड़िए, और हाथी अपनी चाल पे चलता है तो गली गली में से कुत्ते भी भौ भौ करने लगते हैं। देखिए आरजेडी जो तुलना कर रही है 2024 में वो ताबूत में जाने वाली है, पूरी की पूरी लोकसभा जाने वाली है, और 2025 में आरजेडी की राजनीति तबाह हो जाएगी उसी ताबूत के अंदर। एक्चुअल पहली बात तो हमारे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर बना है वो तो हमें सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें पहले काम करते, जिसके भी राज्यसभा लोकसभा थी, वो एक अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था, वो हिंदुस्तान में नहीं बना था कभी। देश की जनता को भली भांति पता है कि मोदी जी को गिराने के लिए नए नए मुद्दे, नए नए कुछ से कुछ, क्योंकि विकास पे अब विपक्ष को बात नहीं करना। विकास के बयार जो बहाई है मोदी जी ने, विकास की गंगा जो बहाई है मोदी जी ने, विपक्ष उस पर बात नहीं करना चाहता। मगर एजेंडा सिर्फ यही है कि मोदी को कैसे हटाया जाए, और वो जो आगे नाम लिखा गया जाएगा कि मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, तो वो चीज़ उनको चीड़ है और कुछ चीड़ नहीं है। कि पत्रकार महोदय, आज़ादी के बाद हम गुलामी की जो हमारा जो अंग्रेज़ों के टाइम बना हुआ पार्लियामेंट था, हम उसमें जी रहे थे, और आज भारत के पास अपना लोकतंत्र का मंदिर है। देखिए आरजेडी जो तुलना कर रही है 2024 में वो ताबूत में जाने वाली है, पूरी की पूरी लोकसभा जाने वाली है, और 2025 में आरजेडी की राजनीति तबाह हो जाएगी उसी ताबूत के अंदर, और ये बिहार की जनता और देश की जनता कह रही है। लेकिन सर ओवैसी जी बता रहे हैं ना कि हमें नहीं बुलाया गया, धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों की धर्मगुरु होने चाहिए थे अंदर। देखिए हिंदू धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं है, आप जाके देखिए, जब धर्म सभा हुई थी, जब पूजा हुई थी, सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी पूजा करी है, तो सबका ख्याल रखा गया है। अब विपक्ष को चाहिए बहाना, वो बहाना अपना बना रहे हैं, बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश मोदी जी के साथ है, और आज जो गुलामी की जंजीर थी उसको तोड़ के आज़ादी का, लोकतंत्र का मंदिर निर्माण हुआ है, और पूरा देश भारत मोदी जी के साथ है। पहलवानों का क्या है, कुछ रूल नियम है। आप जब सुप्रीम कोर्ट में आपका चल रहा है केस, तो आपको भी, लेकिन इस तरह से ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जो है ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। पहलवानों ने जो किया, कल हुड़दंग किया, वो गलत किया। आप न्यायिक प्रणाली की जांच करो, आप किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे, ये तथ्यहीन है। देश की जनता जान रही है, देश की जनता समझ रही है, क्योंकि देश की जनता को भली भांति पता है कि मोदी जी को गिराने के लिए नए नए मुद्दे, नए नए कुछ से कुछ, क्योंकि विकास पे अब विपक्ष को बात नहीं करना। विकास के बयार जो बहाई है मोदी जी ने, विकास की गंगा जो बहाई है मोदी जी ने, विपक्ष उस पर बात नहीं करना चाहता। हाँ देखिए, विरोध कर रहा है, उसका विरोध का काम है, उनको सत्ता चाहिए। लोकतंत्र, सबसे सीधी बात है भाई साहब कि पत्रकार महोदय, आज़ादी के बाद हम गुलामी की जो हमारा जो अंग्रेज़ों के टाइम बना हुआ पार्लियामेंट था, हम उसमें जी रहे थे, और आज भारत के पास अपना लोकतंत्र का मंदिर है। ये पब्लिक, देश की जनता देख रही है, और वोट मोदी जी को देश की जनता करेगी। ये विपक्ष के नेता न इन्होंने वोट किया था, न 2014 में, न 2019 में, और न 2024 में ये करेंगे, और जिन्होंने मोदी जी को वोट किया था वो फिर मोदी जी को वोट करेंगे। जनता उत्साहित है, जनता लाभान्वित है, और मोदी जी को वोट करने के लिए तैयार है। भाई साहब, हर सेक्टर में फ़ायदा है। नया पार्लियामेंट ही क्या, आप हर चीज़ को देखिए। आप यहाँ हमारे जो सेना के जवानों के लिए जो बना है स्थल, जिसकी एक बहुत समय से मांग उठ रही थी सेनाओं द्वारा, लेकिन आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। किसने किया? मोदी जी ने किया। तो ये देश की जनता के सामने भली बात है, सब कुछ देख रही है। चाहे बिका एयरपोर्ट की बात ले लीजिए, मेडिकल की बात ले लीजिए, एम्स की बात ले लीजिए, कॉलेजेस की बात ले लीजिए, हाईवेज की बात ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट की बात ले लीजिए, विदेश नीति को रख लीजिए, हर एक चीज़ में नंबर 1। देखिए, तुलना की बारी में बताता हूँ, ताबूत जो बनाया है ना उन्होंने, एक्चुअल पहली बात तो हमारे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर बना है वो तो हमें सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें पहले काम करते, जिसके भी राज्यसभा लोकसभा थी, वो एक अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था, वो हिंदुस्तान में नहीं बना था कभी। आज हमें यह है कि हमारे हिंदुस्तान का कम से कम एक लोकतंत्र मंदिर तैयार तो किया है, एक प्रधानमंत्री ने एक इच्छा शक्ति तो दिखाई है कम से कम, उसमें यही है, उसमें सीटें भी बढ़ाई गई है। जो भी किसी भी धर्म से जाएगा या जो कोई भी पार्टी से जाएगा तो कम से कम वहाँ जाकर आराम से बैठेगा तो सही ना। तो ये चीज़ हमारे देश में सबसे बड़ी है। सवाल उठ रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सर सनातन क्या उसमें वहाँ पे सबको मना नहीं है? वहाँ पे एक ही पार्टी है सिर्फ, अभी तक जो भी है ये आएगा बैठेगा, क्या सारी पार्टी एक ही है? सारी है पार्टी, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग स्टडी। हमें नहीं बुलाया गया। ओबीसी का निबंधन, ओबीसी तो कुछ भी बोल सकता है, मैं भी कहूँ मुझे भी नहीं बुलाया गया तो मैं हूँ कहाँ पे?
तो ये भी सोचो ना। तो बुलाया, सबको निमंत्रण दिया गया है, मगर एजेंडा सिर्फ यही है कि मोदी को कैसे हटाया जाए। और वो जो आगे नाम लिखा गया जाएगा कि मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, तो वो चीज़ उनको चिढ़ है और कुछ ही चिढ़ नहीं है। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वापसी आए, फिर फटकार लगी। तो ये छोटी छोटी बातों पे करेंगे। अब रही ताबूत की, अब वो कहते हैं ना जिसकी जैसा भाव होते हैं वैसा उसको मिलता है। क्या पता ये कील उसी के पे ठुक जाए, जाने लायक ही ना रहे सुप्रीम आगे जाने के लिए ताबूत पे। तो ये चीज़ हो गई ना, क्योंकि आज जिसकी जैसी इच्छा होगी ना वो इंसान को वैसा ही मिलेगा, चाहे कोई भी हो उसमें। इससे नुकसान किससे होने वाले है? कांग्रेस तो बोल रही है कि बीजेपी को नुकसान होगा। कोई अब नहीं होएगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि आज जो हमारे सामने जो है एक प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा आदमी थर्ड पर्सन नजर नहीं आ रहा अभी पब्लिक को। कोई दूसरा आदमी कौन नजर आ रहा है अभी? ये को हो जाए ऐसा है कि भैया जब शेर चलता है ना, शेर चलता है तो भेड़िए भी सारे चारों तरफ हो जाते हैं। तो भैया सारे भेड़िए, और हाथी अपनी चाल पे चलता है तो गली गली में से कुत्ते भी भौ भौ करने लगते हैं। तो ये सब समय की बात है और ये वक्त बताएगा 2024 में कहाँ जाएगा। और हो सकता है कि वन साइड वोट ना, क्योंकि पब्लिक का जो है आज है एक तरफ ध्यान है। और आज हमारी कितनी वो ऊपर जा रही है, मुद्रा वगैरह, फिस्फूर्ति वगैरह, ये सारा कुछ हो रही है। बाहर विदेशों में कितनी हमारी इज्जत हो रही है आज। अच्छा, एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, एक तरफ पहलवानों के साथ आपने देखा होगा बदसलूकी। वो पहलवानों का एक अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उनके बात ही यही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को देगी, सुप्रीम कोर्ट ही पेश करवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने हुआ है, अब आगे देखो उसकी चल रही है फॉर्मेलिटीज कि क्या फॉर्मेलिटीज में से निकल के आता है। तो ये चीज़ आप भूल जाते हैं, 2 जगह कांग्रेस ने चुनाव जीता है, इससे पहले भाजपा ने 3 जगह चुनाव जीता है। मैं नज़दीक की बात कर रहा हूँ, 2 चुनाव से पहले भाजपा ने 3 चुनाव जीता है। तो आप ये, और रही बात कर्नाटक की, चलिए आपकी बात बड़ी करते हैं, कर्नाटक पे आते हैं। भाई साहब, कर्नाटक में भाजपा का जो मत प्रतिशत है जो पिछली बार के मुकाबले उतना ही है, ना घटा ना बढ़ा। और वहाँ एक जेडीएस पार्टी थी जिसके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी इस बार आए थे हमारे जो नए संसद में, कल आपने उन्हें देखा भी होगा। जेडीएस का जो मत प्रतिशत है पूरा घट के सीमेंट चला गया कांग्रेस के पार्टी के अंदर। बस वही है। इसको आप, ये राज्य का चुनाव था, आप लोकसभा के चुनाव से राज्य को चुनाव को कीजिएगा। सेमीफाइनल अभी मध्य प्रदेश में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में देखिएगा, राजस्थान में देखिएगा। चलिए ठीक है, आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अब सेमीफाइनल है, ये जो बिल लाएंगे सेमीफाइनल वाला लाएंगे, अध्यादेश वाला, हम कौन सा सेमीफाइनल माने? कांग्रेस वाला सेमीफाइनल मांगे या केजरीवाल वाला सेमीफाइनल मांगे, या ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव होने वाला उसको सेमीफाइनल मांगे?